बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, मैं हूँ मुफ्ती मोहम्मद अशरफ। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामी वज़ाइफ़ इस्लामी वाक़यात। नाज़रीन, आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज हम मैयत को अमली तौर पर गुस्ल किस तरह दिया जाता है उसका अमली तरीक़ा और इंशाअल्लाह उसकी मश्क आपके सामने करेंगे। मैयत को गुस्ल देना इंतहाई फ़जीलत का अमल है। हदीस पाक में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस आदमी ने किसी मैयत को गुस्ल दिया और उसका कोई ऐब देखा गुस्ल देते वक़्त और उसको छुपा के रखा, अल्लाह तबारक व तआला इस गुस्ल देने वाले की 40 मरतबा मग़फ़िरत का ऐलान फरमाते हैं। हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं कि जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मैयत को गुस्ल दिया, उसको कफ़न दिया, उसको खुशबू लगाई, उसको कंधा दिया, उसके नमाज जनाजा में शरीक हुआ और उसके राज को ज़ाहिर नहीं किया जो उसने गुस्ल देते वक़्त देखा था, फरमाया वो गुनाहों से ऐसे पाक कर दिया जाता है जिस तरह के माँ के पेट से बच्चा गुनाहों से पाक पैदा होता है। नाज़रीन, मैयत को गुस्ल देने का तरीका इंतहाई आसान है। आइए मुलाहिज़ा कीजिए। मैयत को गुस्ल देते वक़्त सबसे पहले हम जिस तख्ते पर लिटाएंगे उस तख्ते को आपने अच्छी तरीके से धो लेना है। उसके बाद मैयत को किबला रुख या जिस तरफ हो सके आसानी के साथ करके लिटा दिया जाए और उसके सतर के ऊपर जो है वो एक मोटा कपड़ा डाल दिया जाए। लाजिम है जब हम पानी डालते हैं तो उससे ऐसे कपड़ा डाला जाए जिस पर पानी डालने के बाद सतर औरत ज़ाहिर न हो। इसके बाद मैयत के जो कपड़े हैं उनको आसानी के साथ अगर निकल सके निकाल लेना चाहिए, वरना एक कैंची के साथ उसकी आस्तीन को और इस तरह कपड़ों को सतर के नीचे से काट कर उनको निकाल देना चाहिए। इसके बाद नाज़रीन हमारे पास पानी होना चाहिए जो नीम गर्म पानी हो और नीम गर्म पानी हमारे पास होना चाहिए। सबसे पहले हमने मैयत को इस्तिंजा कराना है। उसके लिए आपने कोई दस्ताना वग़ैरह जो है चमड़े का या कपड़े का वो अपने बाएं हाथ पर चढ़ाकर पानी लेना है और जो है ये हाथ नीचे दाखिल करके उसके ऊपर से जो है पानी डाल देना है। अगर कपड़े के ऊपर से दाखिल हो, वरना नीचे से भी एक साथ ही डाल सकता है। और मैयत को सबसे पहले जो है वो हमने इस्तिंजा करना है बाएं हाथ से। जब आप इस्तिंजा करा चुके हैं तो उसके बाद आपने इस दस्ताने को साइड पर फेंक देना है, रख देना है और फिर उसके बाद जो है मैयत को वज़ू कराना है, जिस तरह हम नमाज के लिए वज़ू करते हैं। लेकिन याद रखिए कि इसके अंदर जो है वो कुल्ली और नाक में पानी डालना नहीं है, बल्कि उसके लिए आपने रुई लेनी है और उसको आपने तर कर देना है पानी से और मैयत के सबसे पहले जो है मसोड़ों पर उसको फेर देना है, उसको फेंक देना है। 3 दफ़ा इस तरह आपने करना है और इस तरह फिर नई रुई लेकर आपने पानी में भिगोकर नाक के अंदर इसको फेर देना है। तो उसके बाद नाज़रीन बस औक़ात मैयत का मुंह खुला रह जाता है, तो अगर मुंह खुला है तो कुछ रुई लेकर उसके जो है वो मुंह के अंदर रख देनी है। इस तरह थोड़ी रुई लेकर नाक में और कानों में भी रख देनी है ताकि गुस्ल के वक़्त पानी अंदर न जाए। जब आपने नाक और मुंह के अंदर जो है वो रुई को फेर दिया, उसके बाद आपने पहले जो है पानी लेना है और पानी लेकर मैयत के दाएं हाथ को कोहनियों समेत धो लेना है। इसी तरह फिर पानी डालकर एक साथ ही पानी डालेगा और बाएं हाथ तक जो है बाएं हाथ को कोहनियों समेत धो लेना है। इसके बाद पूरे चेहरे को आपने धो लेना है, पेशानी के बालों से लेकर थोड़ी के नीचे तक। इसके बाद नाज़रीन जो है वो पानी में हाथ भिगोकर सर के ऊपर जो है फेर देना है, सर का मसा करना है और फिर इस तरह जो है पाँव, पहले सीधा पाँव टखनों समेत और दूसरा पाँव टखनों समेत धो लेना है। वज़ू कराने के बाद फिर मैयत को आपने बाईं करवट पर मैयत को लिटा देना है। बाईं करवट पे करने के बाद उसमें ख्याल रहे कि सतर जो कपड़ा है वो बिल्कुल वो रहे। उसके बाद ख्याल रहे कि जो कपड़ा हमने सतर पर रखा है उसका ख्याल रहे कि उससे सतर न खुले। पानी लेकर नाज़रीन जो है सर से लेकर पाँव तक पानी डाल देना है और साबुन वग़ैरह से अच्छी तरीके से जो है वो पाक कर लेना है और आहिस्ता आहिस्ता से जिस्म को मल देना है। 3 दफ़ा इस तरह हमने पानी डालना है। उसके बाद फिर मैयत को उसकी बाईं करवट पर हम कर लेंगे और सतर के कपड़े को अच्छी तरीके से दुरुस्त कर लेंगे और इसी तरह मग वग़ैरह में पानी लेकर सर से लेकर पाँव तक पानी डालना है और साबुन लगाकर अच्छी तरीके से जिस्म को आहिस्ता से मल लेना है। उसके बाद मैयत को बिल्कुल अपनी हालत पे रख कर फिर
آپ نے سر کی طرف آ جانا ہے اور میت کو 2 بندوں کے سہارے یا 1 بندے کے سہارے اتنا اٹھا لینا ہے کہ وہ بیٹھنے کے قریب ہو جائے، اور پھر میت کے جو ہے پیٹ کے اوپر آہستہ آہستہ سے ہاتھ پھیر لینا ہے۔ ناظرین، ہاتھ پھیرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی نجاست وغیرہ ہو تو وہ خارج ہو جائے۔ یاد رکھیے، اگر نجاست وغیرہ خارج ہو جائے تو فقط اس نجاست کو صاف کر دینا چاہیے، دوبارہ سے غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد میت کے سارے جسم کو کسی پاک صاف خشک تولیے سے سکھا دینا چاہیے، خشک کر لینا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے چارپائی پر یا جو بھی تختہ ہے جس کے اوپر آپ نے کفن وغیرہ بچھایا ہے اس پر میت کو رکھ لینا چاہیے۔ ناظرین، یہ تھا غسل دینے کا عملی طریقہ جو انتہائی آسان تھا۔ آئیے غسل کے اس طریقے کو سیکھیے اور ہمارے اس پیغام کو دوسروں تک عام کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔